बीपीएससी 17वीं पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों के लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद बीपीएससी की तरफ से फैसला लिया गया कि बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा ली गई थी बीपीएससी की, उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर जो है परीक्षा कैंसिल कर दी गई और ये कहा गया कि वहां पर हंगामा हुआ था, लिहाजा वहां का परीक्षा कैंसिल किया जाता है और वहां की परीक्षा को वापस से किया जाएगा। इसको लेकर के अब बिहार के शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया कि क्या जो छात्र मांग कर रहे हैं कि पूरी तरीके से पूर्णतः इस प्रश्न पत्र लीक मामले को जांच किया जाना चाहिए और जांच करने के बाद इसे या पहले इसे रद्द किया जाए, उसके बाद इसकी जांच की जाए और फिर इस पर सही निर्णय छात्रों के हित में लिया जाए। इस पर उन्होंने कह दिया है कि बीपीएससी इसके लिए सक्षम है और जो फैसले बीपीएससी ले रही है वो बिल्कुल सही ले रही है, छात्रों के हित में ले रही है। छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो उन्हें समझना चाहिए कि बीपीएससी उनके बारे में सोच रही है और इसीलिए जहां पर हंगामा हुआ था वहां पर परीक्षा रद्द कर दी गई है और आगे इसको लेकर के सूचना दी जाएगी कि कब परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन फिलहाल उन अभ्यर्थियों को समझना चाहिए, उन छात्रों को समझना चाहिए जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की करियर जो है वो एक तरीके से सफर कर रही है और इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उनकी पूरी बातों को आपको सुनाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी पूर्व में भी आप लोगों को बताया था और सभी को बता रहे हैं कि ये अभी कंपैशनेट ग्राउंड्स पर ट्रांसफर्स के मामले हैं या फिर कोई असाध्य रोग वो मामले हैं या दूरी के आधार पर। शेष जो मामले हैं हम लोग बाकी जो सक्षमता परीक्षाएं हो जाएंगी तब बाकियों का करेंगे, लेकिन अभी तक जिनको इस तरह की विशिष्ट समस्याएं थी उन लोगों ने पोर्टल पर अपने आवेदन दिए हैं। मंत्री जी, एक सवाल काफी घूम रहा है कि अमित शाह ने बिहार में अपनी मांगों को लेकर अनशन धरने पर बैठे हुए कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उन पर अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमने भी पढ़ा है, लेकिन उनसे अनुरोध होगा कि जो भी उन कमियां पाते हैं या जो भी शिकायतें उनके बारे में अलग से मुझसे मिल लें और हम लोग निश्चित रूप से उसको निराकरण करने की कोशिश करेंगे और फिर वाइस चांसलर से भी बात करके जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। आपने देखा होगा कि हाल में पटना यूनिवर्सिटी में भी कुछ समस्याएं थी, तो माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इंटरवीन किया, हमने भी इंटरवीन किया और वो समस्या दूर की। तो निश्चित रूप से कुछ शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, तो उसको हम लोग आने वाले लगातार वो लोग जो है मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। वही हमने कहा कि उसके बारे में जो कुछ भी पिटीशन इत्यादि हमको देंगे तो हम लोग जांच करवा लेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी लाखों बीपीएससी को अपने पुराने नियम में संशोधन करना होगा, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी का कि पुराने नियम में संशोधन करना होगा और जो एक पाली परीक्षा की जाती है उसको कई फेज में करना होगा। देखिए, ऐसा है कि बीपीएससी इस संबंध में सक्षम है और वो आपको अपने माध्यम से बताएंगे वहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष कि उन्होंने क्या बदलाव किए हैं आने वाले दिनों में, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और स्वच्छ तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। आपको नेता चुनावी साल है, बीपीएससी से डिग्री करा रही है, छात्रों का गुस्सा आप लोग को झेलना पड़ेगा। देखिए, हमने तो उदाहरण भी दिया कि करीब 2.5 लाख सक्षमता पास कर चुके हैं जो परीक्षार्थी, जो सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक पास कर चुके हैं, या बीपीएससी में करीब 2 लाख क्वालिफाई किए थे टीचर, उसमें तो कोई शिकायत नहीं हुई, उसमें तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से परीक्षा भी हुई, नियुक्तियां भी हो गई। तो लेकिन कभी कभी हमने कहा ना कि एक चैलेंज है, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं एग्ज़ाम में, तो कहीं चूक रही होगी जिसका पुलिस भी अपने अनुसंधान में पता कर रही है और बीपीएससी एज ए कमीशन भी उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां उसको दुरुस्त करेगी। कब तक हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी हाँ वो काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं और प्रधान शिक्षक का करीब पूरा हो चुका है। हम लोग वो अपना डेट देंगे, शेड्यूल वो देते हैं बीपीएससी, क्योंकि उनको बहुत सारी परीक्षाएं लेनी होती हैं, तो अपने हिसाब से शेड्यूल देंगे, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया है।
मंत्री जी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय तो सुना आपने सुनील कुमार को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बीपीएससी जो है वो बिल्कुल सक्षम है और वो फैसले लेने के लिए बिल्कुल तत्पर है। बीपीएससी के चेयरमैन जो है वो फैसले लेने के लिए सक्षम है और छात्रों को सोचना चाहिए कि उन्हें इस तरीके से बार बार प्रोटेस्ट करने से क्या हासिल होने वाला है। उनकी जो है एक तरीके से करियर सफर कर रही है और छात्रों को इस तरीके से ध्यान देना चाहिए। बीपीएससी हर तरीके से छात्रों के हित में फैसला लेगी और छात्र के लिए जो सही होगा, जो तमाम छात्रों के लिए सही होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है और लिया भी जाएगा। देखना यह होगा इसको लेकर के कि आगे कब तक 17वीं की जो परीक्षा रद्द हुई थी एग्जाम सेंटर बापू एग्जाम सेंटर पर, उसकी दोबारा से परीक्षा ली जाती है। फिलहाल इसको लेकर के जो है अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि हर सेंटर का एग्जाम दोबारा किया जाए, न सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र बल्कि जितने भी एग्जाम सेंटर बनाए गए थे उन सभी एग्जाम सेंटर्स की री एग्जामिनेशन किया जाए।